हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन दी से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, आपको देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देखिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 8 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, और वो उनसे, अपने पार्टनर से यानी कि लिब्रा से क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं। लिब्रा के पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से रीजन चाहे कोई भी रहा है, दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। चलिए देखते हैं लिब्रा क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो उनके जो आपके पर्सन है लिब्रा, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिना मतलब के बातों को तूल दिया जा रहा है। अगर चाहे तो अगर इस नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, पॉजिटिवली समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं और एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो भी गलती की है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे हैं या फिर किसी के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो इनमें दोनों के बीच में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी। वो कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। तो वो ऐसे कई बार क्या होता है कि चिढ़ते हैं अंदर से, तो उस वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं। तो उस वजह से भी ये कन्फ्यूज़न, ये दुविधा आ सकती है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो दोनों आपस में बातें करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किसी की कोई बात नहीं सुनने वाले हैं, वो आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, तो मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा नरमी से एक दूसरे से पेश आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा सख्ताई बरत रहे हैं तो अपने आप में सॉफ्टनेस लाएंगे, खास तौर पर मेल एनर्जी, तो ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, सुधार हो सके, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता गॉर्जियस बनेगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आएंगी। कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि ये हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट रहा हो, प्रेग्नेंट के दौरान उनकी नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन की दिक्कत आई हो। उनको महसूस हो रहा है कि ये सामने वाले का पर्सन है, उनका है ही नहीं। तो उस कन्फ्यूज़न को, उस दुविधा को अगर आप ख़त्म करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपके पर्सन ऐसा आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसे महसूस कर रहे हों वही बात। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज्ड ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, रुककर ठहर कर सोच विचार करके आप आगे बढ़े। या अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद, किसी की हेल्प लें, जिसको आप अपना मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद या हेल्प लें और इस रिश्ते को हील करें। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां रही हैं, उनका खात्मा होगा। और डेडिकेशन के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे,
टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने ये कोशिश करेंगे कि जो गिले शिकवे जो प्रॉब्लम्स रही हैं अगर आपस में मिलेंगे तो जो उनके जो इमोशंस समझने वाले लोग हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, तो वो चीज़ें बातें अगर करेंगे तो क्लियरिटी आएगी, और क्लियरिटी आएगी तो कंफ्यूजन दूर होगी, प्रॉब्लम्स दूर होंगी, और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इसमें गेट टुगेदर करें और जो आपकी भावनाओं को समझते हैं उनसे बातें करें, ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें कर सकें, एक दूसरे को समय मिल सके, कन्फ्यूज़न दूर हो सके और रिश्ते में पावर आ सके, स्ट्रॉन्ग बन सके रिश्ता, और ये रिश्ता चेयरफुल हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते में, चलिए देखते हैं। 8 of Swords, 2 of Pentacles and 3 of Wands। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो भी अभी इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, दुविधा में है। तो उनको जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चला हुआ है, या तो आपकी दोनों की आपस में बातें ही नहीं हो पा रही हैं, या हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो वो ये इसमें यही एक्शन ले रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जगलिंग चली हुई थी, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे। जो बातें नहीं हो पा रही है तो धीरे धीरे करके वो बातों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे दोनों तरफ से ही। अगर वो धीरे धीरे करके बातों को करते हैं तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, और सही समय आने पर, इसमें समय लग सकता है, 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने का इतना समय या वक्त लग सकता है धीरे धीरे चीज़ों को सही होने में, आगे बढ़ने में। और अगर इसमें वो जिग जैग नहीं रखेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें आगे बढ़ना है, तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि अगर आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेंगे तो नेगेटिविटी खत्म ना हो, क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी जो दीवार है ये इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो वो चाहते हैं कि वो यही एक्शन चाहते हैं कि जो जगल कर रहे थे कि कभी लग रहा था कि रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी नहीं बढ़ना चाहिए, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, और उस इस रिश्ते को आगे बढ़ने का वेट और इंतजार करेंगे। ये वेट करेंगे कि कब आप भी आगे बढ़ेंगे और चीज़ें सही होंगी, मजबूती आएगी इस रिश्ते में, ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ते इतने जल्दी ख़त्म नहीं कर देने चाहिए, क्योंकि रिश्ते इतने जल्दी बनते नहीं हैं और ना ही ख़त्म होने चाहिए। बहुत समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेना चाहिए। गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन की क्या यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए, लिब्रा के लिए, उनके पर्सन के लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा रिश्ते में अभी ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए, कन्फ्यूजन से बाहर आइए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि अगर आप दोनों थोड़ा सा रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखेंगे 3-4 दिन के लिए और अपने आप को पॉजिटिवली सोचेंगे, तो जो नेगेटिविटी रिश्ते में रही है, जो कन्फ्यूजन, जो दुविधा आप लोगों के बीच में चली हुई है, तो उससे बाहर निकलने का आपको समय और वक्त मिलेगा। ये क्योंकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, अंदर से जो आप प्रॉब्लम में है उसे फेस करने का, तो उसे थोड़ा सा समय लीजिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ, एक नई दिशा की तरफ बढ़ने का, आगे कदम बढ़ाने का। तो जो भी, और वो चाहते हैं
कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। जो कन्फ्यूज़न है, जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और क्लियरिटी लाइए। आपस में बातें कीजिए, हर चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि जो अगर क्लैरिटी आएगी, थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो चीज़ें, जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही थी, वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। जो पुरानी बातें हैं, जो रिश्ता ना तो ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा रहा है, ना तो जो मनमुटाव था वो ख़त्म हो पा रहा है, और ना ही रिश्ता जो है ख़त्म हो पा रहा है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि रिश्ते को अधर में लटका कर मत रखिए, कन्फ्यूजन दूर कीजिए, नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं, रिश्ता मजबूत हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जिसने बिल्कुल ये 100% ठान लिया है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, तो जैसे तैसे करके भी एलिमिनी देकर या जैसे भी निपटारा हो सके, इस रिश्ते को ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप रिश्ते में को लपेट कर रखेंगे तो वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स पड़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही बता रहा है कि नए सिरे से इसमें बिगनिंग और शुरुआत कीजिए, लेकिन सम केसेस में हो सकता है कि वो हर वक्त सिर्फ यही चाह रहे हैं कि नहीं, उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, उनके साथ चीटिंग, हेरा फेरी हो रहा है, तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलें और अपनी लाइफ में एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।